मेन बोर्ड को लिखो, पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे ही आप गुड आफ्टरनून सर। बैठा निकालिए तो स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी जल्दी बी पास चैप्टर निकालिए अपना प्रोबेबिलिटी, उसके आगे। गुड आफ्टरनून बेटा जी, जल्दी से शिवम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे? चलिए 13 क्वेश्चन से सब निकाल, 13 से स्टार्ट करना था। 13 क्वेश्चन निकाल लीजिए सारे बच्चे। बेटा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रख के बैठो, जरा कोरोना भी खत्म नहीं हुआ। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 सारे बच्चे ध्यान से निकाल लीजिए। स्टार्ट करें बच्चे? यस सर। चलिए जल्दी जल्दी फास्ट एनसीईआरटी के लिए बुक ओपन करिए सारे बच्चे। कौन सा पेज नंबर है? 95, 395, 309। हाँ जी 309 पेज नंबर निकालिए सारे बच्चे। चलिए जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगा। आज ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम स्टैट्स शुरू कर सकें। जो वेटेज का चैप्टर है बोर्ड में, दोनों ही चैप्टर प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस हैं। तो जो बच्चे सिर्फ एवरेज बेसिस बच्चे भी हैं वो भी स्कोर कर सकते हैं अगर ये चैप्टर ढंग से उनको आता तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी बी फास्ट, पेज नंबर 309, क्वेश्चन नंबर 13। और ये क्वेश्चन अब आपके डाइस पे स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक डाई है, आपको पता है डाई मतलब क्यूब, और हर स्टूडेंट को पता है जब किसी भी क्यूब को। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। मेरी वॉइस स्लो आ रही है? यस सर। तो ठीक आ रही है। तो नेटवर्क इशू होगा आपके वहां पे। यहाँ से तो मैंने फुल वॉल्यूम करा हुआ है बच्चे। देखिए जी, जब हम किसी भी क्यूब को थ्रो करते हैं बच्चे तो पॉसिबल आउटकम्स आपने पढ़े हुए हैं। पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। इट इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। क्लियर? तो जब भी हम किसी भी डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है या तो 1 अपीयर होगा, 2 3 4 5 या 6। तो टोटल पॉसिबिलिटी होती है 1 to 6 तक, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? तो ए कंसीडर कर लिया प्राइम नंबर। तो आपको सबको पता है कि प्राइम नंबर जो होते हैं किसी भी डाइस में वो 2 3 और 5 होते हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल या 1 से जाते हैं। बट 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट। तो प्राइम नंबर कहां स्टार्ट हुआ? 2 3 5। तो कितने हो गए नंबर? प्राइम नंबर 3। टोटल नंबर कितने हो गए? 6। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की तो फॉर्मूला नंबर ऑफ प्राइम नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। प्राइम नंबर हो गए 3, टोटल नंबर हो गए 6, प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। चाहे तो डेसिमल छोड़ सकते हो, चाहे तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। नोट करिए। सर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना वैसे होगा फिर मतलब थोड़ा मतलब बेटा आपके ऊपर है। डेसिमल में छोड़ दोगे तो फिर तो बिल्कुल ही मार्क्स कटने की चांस नहीं है। चेक भी हो गया कि आंसर 0 1 में लाई कर रहा है। और अगर फ्रैक्शन में भी छोड़ोगे तो फिर टीचर के पास नंबर काटते हैं, नहीं काटते होंगे, होता कोई नहीं, कैलकुलेशन ठीक है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन छोड़ा करो कंप्लीट सॉल्व करके जल्दी जल्दी। प्रथम शिवम
कंसेप्ट क्लियर है बच्चे? मेहर, मंजीत, Yes, sir. जल्दी जल्दी नोट करिए बच्चे। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 को हमने बी कंसीडर कर दिया। नंबर अब लाइंग बिटवीन कहाँ लाइंग कर रहा है? 2 and 6। तो आपको पता है 2 और 6 में जो भी नंबर लाइक करेगा वो या तो 3 होगा या 4 होगा। तो 1 से 6 में 2 और 6 के बीच में नंबर लाइक कर रहा है वो कौन कौन से हैं? 3, 4, 5। तो कितने नंबर हो गए? टोटल नंबर कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। 3/6 1/2। नोट करिए। तो इसका मतलब है कि जो आप लोगों की पॉसिबल नंबर है लाइज कर सकते हैं 3, 4, 5 है वो 2 और 6 के बीच में। ठीक है, जल्दी जल्दी बेटा स्पीड से करिए। यहां तक का कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। Recording in progress. हाँ जी बच्चे, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर? हाँ बेटा बोलो। अरे एक बार ही फिर से समझा दोगे? अंश, एक सिंपल क्वेश्चन है 8th क्लास का। उसमें पूछा हुआ है कि एक डाइस को थ्रो किया है। एक डाइस को थ्रो करने पे कितने नंबर आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो गए। पहले पार्ट में कह रहा है प्राइम नंबर बताओ कौन कौन से। तो अभी तो बताया 2, 3 और 5 प्राइम नंबर है। तो कितने प्राइम नंबर है? 3 out of 6। तो दूसरे पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो कि कितने नंबर 2 और 6 में लाई करते हैं। 2 और 6 में कितने नंबर लाई करते हैं? 3, 4, 5। मतलब फिर 3 आउट ऑफ टोटल। समझ आया? सिंपल तो क्वेश्चन है बिल्कुल अंश। यस सर। तो जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसी का थर्ड पार्ट है ऑड नंबर। जल्दी बताइए कि ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं 1 से लेकर 6 के बीच में। तो आपको पता है ऑड। वेरी गुड। तो आपको पता है जो ऑड नंबर की बात होती है तो ऑड नंबर होते हैं 1, 3 और 5। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें ऑड नंबर की तो नंबर ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो ऑड नंबर हो गए 3, टोटल नंबर हो गए 6, आंसर आ गया 1/2। नोट करिए। Done, sir. चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए सारे स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, याद रखना। ठीक है बच्चे? यस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, सर। एक मिनट। जल्दी जल्दी नोट करिए बच्चे। Noted, sir. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14। एनसीईआरटी की बुक सबके पास होनी चाहिए बच्चे। बिना एनसीईआरटी बुक के मत बैठना है क्योंकि समझ नहीं आएगा क्वेश्चन का कंसेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 में सारा क्वेश्चन कार्ड्स के ऊपर है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब अलग अलग केस है तो सबको जब कार्ड्स के बारे में बात हो तो पूरी पिक्चर सामने होनी चाहिए कि कार्ड्स के अंदर टोटल 52 सैंपल पॉइंट्स होते हैं जो 4 सूट में डिवाइड होता है। डायमंड, स्पेड, क्लब एंड हार्ट के अंदर हर एक के 1 से लेकर 13 तक काउंटिंग होती है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक तो नॉर्मल काउंटिंग होती है, बट 11, 12 और 13 को हम फेस कार्ड से डिनोट करते हैं। तो उसको समझ के आंसर देना जिससे पूछो एक। अब सबसे पहले आपको कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड्स होते हैं बच्चे, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड जिसको हम एनएस कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, वो हो गए हमारे पास 52, जिसको हमने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट से नोट करा है। अब क्वेश्चन में फर्स्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए प्राइम रेड ऑफ किंग। तो ए कंसीडर कर लिया रेड ऑफ किंग। रेड ऑफ किंग आपको सबको पता है कि ताश के अंदर टोटल 4 किंग होते हैं, 2 रेड और 2 ही ब्लैक। तो अगर आपसे पूछे रेड ऑफ किंग तो रेड ऑफ किंग कितने होते हैं? कौन कौन से सूट के, किसकी शेप के कलर रेड होता है? हार्ट का और डायमंड। वेरी गुड बच्चे, पढ़ लेना तभी पास हो पाओगे वरना 10th में नहीं दे पाओगे। तो इसलिए एक ही चीज क्लियर करो, रेड ऑफ किंग 2 होते हैं, एक हार्ट का और एक डायमंड का। ये दोनों रेड कलर के होते हैं।
एक सिंपल से बात नोट कर लो, टोटल 4 शेप है, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, 2 रेड 2 ही ब्लैक। तो किंग जो है रेड वाले कितने हैं, 2। अब हम पूछे कि प्रोबेबिलिटी निकालो रेड किंग की, तो उसको प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ए निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ एस। एन ए कितना है 2, एन एस कितना है, आंसर कितना आ गया, नोट करिए। तो एक सिंपल से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले नंबर ऑफ रेड किंग निकाल लिए, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स निकाल लिए, फिर जब दोनों को डिवाइड किया तो प्रोबेबिलिटी निकल गई रेड ऑफ किंग की। क्लियर है भूमिका, तनिष्का, तानिश? Yes, sir. गुड बच्चे। रिया देख लो, साथ साथ करना, क्योंकि पेपर में टाइम नहीं मिलेगा फिर रिवीजन करने का, इसलिए अगर आप हाथ से देखोगे, प्रॉपर तरीके से समझोगे, तो पेपर के टाइम में डिफिकल्टी नहीं होती बच्चे। करें इसका सेकंड पार्ट। अब Yes, ध्यान sir. से आंसर देना। इसी के सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है फेस कार्ड, हमने बी लेट कर लिया, अब फेस कार्ड। जल्दी बताओ, ताश में फेस कार्ड कितने होते हैं? Sir, 12. वेरी गुड। कितने होते हैं फेस कार्ड? 12 फेस कार्ड होते हैं। सबको पता है कि आप लोगों के डायमंड के भी 4, जैक, किंग और क्वीन, डायमंड के भी, हार्ट के भी, स्पेड के भी और क्लब के भी। तो आपको सबको पता है 4 तरह की शेप होती है, और 11, 12, 13 ये फेस कार्ड होते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, समझ आ गया? तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12 फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे फेस कार्ड की, तो हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। फेस कार्ड्स हो गए 12, टोटल कार्ड्स हो गए 52, कैंसिल किया तो आंसर आ गया 3/13। नोट करिए। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चे, वो ऊपर आएगी, और जिस चीज की टोटल सैंपल पॉइंट्स नीचे आएगा। यही है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। क्लियर? अब आपने अगर ध्यान से देखें, हमारे पास ये 12 फेस कार्ड है, डायमंड के, हार्ट के, स्पेड के और क्लब के। अब अगर इसमें से देख के बताएं कि रेड फेस कार्ड कितने हैं? 6, क्योंकि आपको पता है 6. ये दोनों जो होते हैं वो हमारे रेड होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं हमारे ब्लैक होते हैं। तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए? 6, और ब्लैक फेस कार्ड भी कितने हो गए? 6। समझ गया? तो इसका मतलब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड को हमने सी कंसीडर कर लिया। रेड फेस कार्ड कितने हो गए बच्चे? 6। अब रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, रेड फेस कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। रेड फेस कार्ड 6, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। हाँ बच्चे, क्लियर हो गया? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। अब ध्यान से माना बच्चे, एक एक क्वेश्चन को, अगर कोई भी डाउट है साथ से पूछना, क्योंकि अगर ये 2 टॉपिक भी समझ लो एग्जाम में 15 मार्क्स के आ जाए, तो आपके पास फ्री की वेटेज है। बोर्ड में मार्क्स लाना तभी इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोगों के हर चैप्टर के वेटेज के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें तो डिफिकल्टी नहीं होती। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अभी पहले थोड़ा सिलेबस कर लें, फिर आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके भी सिखाऊंगा कि कैसे बोर्ड में मार्क्स नहीं कटते। करें नेक्स्ट। ये सबने नोट कर लिया? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? देखिए बच्चे, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर आपको कह रहा है द जैक ऑफ हार्ट। यहाँ पे हमने डी कंसीडर किया है, द जैक ऑफ हार्ट। जल्दी से बताइए, जैक ऑफ हार्ट ताश में कितने होते हैं? So 1. हाँ जी, क्योंकि हर एक शेप का एक कार्ड है। जो जैक होता है, एक हार्ट का होता है, एक स्पेड का, एक डायमंड का और एक क्लब का। कोई बच्चा नमूना मेरे को ये मत कहना हम कौन सा खेलते हैं, तो हर चीज खेली नहीं जाती, कुछ चीज लर्न भी की जाती है। तो जब मैंने आपको एक एक चीज की डिस्क्रिप्शन समझा दी है, तो अब आपकी लर्न करने की ड्यूटी आप लोगों की है। अगर वो भी लर्न नहीं कर पा रहे तो समझ लेना कि बोर्ड के पेपर देने का फायदा नहीं है। इंश्योरेंस करा लो पेपरों का और घर बैठ जाओ शांति से, क्योंकि अगर आप टाइम ही नहीं पढ़ने का आप लोगों के पास, तो इसका मतलब हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हर 15 करा लेना। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ पार्ट लिख रहा हूं बकायदा, फिर भी आपको ध्यान नहीं है। ये जैक है और ये जैक ऑफ हार्ट है, तो आपको पता है हर एक जैक एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का, एक क्लब का और एक स्पेड का। तो जैक ऑफ हार्ट सिर्फ एक होते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट, तो नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो पूरी ताश में सिर्फ एक ऐसा पत्ता है जो जैक ऑफ हार्ट है 52 पत्ते में से, तो उसके निकालने के चांस 1/52 होते हैं। समझ गया? तो जितने भी टोटल कार्ड्स हैं उनमें से जैक के हार्ट के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी चांस है, तो मतलब सिर्फ 1/52। ये वो है ही सिर्फ एक। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? अश्मीत कंसेप्ट क्लियर है? वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर स्पेड की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है स्पेड का मतलब हुक्म के पत्ते, जो इस शेप के पत्ते होते हैं उन्हें हम स्पेड कहते हैं। तो आप सबको पता है कि पूरी ताश के अंदर 1 से लेकर 13 तक की जो काउंटिंग है वो हर एक सूट की है। 13 ही डायमंड है, 13 ही हार्ट है, 13 ही स्पेड और 13 ही क्लब है। तो अब बताओ कितने होंगे स्पेड के पत्ते ताश में? So 4. बेटा 13 Sir, पत्ते हैं ना, 13. हर एक पत्ता। जब कह रहा हूँ कि पत्ते पत्ते क्या बोलता रहा हूँ, Sir 13. फिर 1 से लेकर 13 तक की जो पूरी काउंटिंग है हर शेप की है। तो ऐसे 13 पत्ते तो होंगे सबके, एक एक नंबर किसका भी होगा, 2 नंबर का भी होगा, 4 नंबर बाकी कहाँ गए, 5 नंबर का ये नहीं होगा, 6 नंबर का ये नहीं होगा। तो मतलब 1 से लेकर 13 तक के सारे नंबर ही होंगे पूरे किंग तक। तो उसका मतलब 13 पत्ते इस शेप के हैं, 13 पत्ते डायमंड की शेप के हैं, 13 ही स्पेड। तो ध्यान से समझो आंसर। तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान टॉपिक है अगर आपकी पूरी पिक्चर क्लियर है दिमाग में सैंपल पॉइंट्स की। तो अब हमारा फिफ्थ पार्ट है स्पेड, जिसको हमने ई लेट कर लिया। तो सबको पता है ताश में 13 स्पेड्स होते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स की, तो वो हो गया नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। 1/4 आ गई स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, सबको क्लियर? कोई डाउट नहीं है? अब लास्ट पार्ट देखिए इसका। अब इसका लास्ट पार्ट है जिसके अंदर कह रहा है क्वीन ऑफ डायमंड। जल्दी बताओ ज्वेल, क्वीन ऑफ डायमंड। So 1. गुड। तो सबको पता है मंजीता, डायमंड के 4 और क्वीन 4 होती हैं, एक डायमंड की, एक हार्ट की, एक स्पेड की, एक क्लब की। तो डायमंड की क्वीन तो एक ही होगी। Excuse me। तो ये क्वीन होगी और ये डायमंड शेप होगी। तो डायमंड की क्वीन सिर्फ एक होती है। उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड क्वीन आ गई 1/52। जल्दी से बच्चे नोट करिए। अगर फिर भी कोई डाउट है जल्दी क्लियर करो। फ्री के मार्क्स होते हैं एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के। अगर फिर भी लूज करके आ गए तो उसका मतलब समझ लो कि पैसे रिजल्ट गया। इस स्टैट्स में और प्रोबेबिलिटी में तो बिल्कुल मार्क्स नहीं कटने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट होता है। सर इसके बाद स्टार्ट्स कराओगे ना? हाँ जी, स्टैट्स होने के साथ साथ हमारे 6 चैप्टर हो जाएंगे, जिसके हम फिर एक बार रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के टेस्ट पेपर देने हैं, जिससे कि आपकी स्पीड तेज करवानी है। कि आप लोगों के एग्जाम में स्पीड तेज बहुत मैटर करती है। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा दूंगा बच्चे, जो हो रहा है आप उसकी भाग दौड़ मत करो, क्योंकि उसके चक्कर में अगर टॉपिक छूट गया ना तो फिर बार बार कराना मुश्किल हो जाता है। अब अगर फॉर्मेलिटी के लिए खाली मैं ये क्वेश्चन करा के छोड़ दूं और कहूँ चलो कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो क्या फायदा होना, कोऑर्डिनेट समझ आएगा ना प्रोबेबिलिटी क्लियर होगा। तो इसलिए एक ही चैप्टर को ढंग समझो, चाहे थोड़ा टाइम भी लग जाए, कोई मैटर नहीं करता। तो इसलिए स्कूल में जो आपका चल रहा है उसको साइड करते हो, जो ट्यूशन में पॉइंट क्लियर हो रहा है उसको मत इग्नोर करो, क्योंकि स्कूलों का काम होता है फॉर्मेलिटी पूरी करना, खाली उनको तो खाली देखना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्यूशन की होती है, क्योंकि उनको पता है कि भैया रिजल्ट अगर खराब हो गया इंस्टीट्यूट का पूरा नाम खराब हो जाएगा हमारा। इसलिए हमें थोड़ा अपने हिसाब से चलने दो, एक एक पॉइंट कवर करने दो। अब आगे करें तो जो मैं करवा रहा हूँ उसके साथ साथ प्रैक्टिस करो। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो, मेरा ये टॉपिक रह गया वो रह गया, तो क्या फायदा हुआ? जो मैंने कराया वो तो आप कर नहीं रहे और आगे भागने की आपको पड़ी हुई है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने का फायदा तब होगा जब प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स में आपकी कमांड बिल्कुल ठीक होगी। अब प्रोबेबिलिटी स्टैट्स की आप प्रैक्टिस नहीं करे और इस बात के लिए खुश है तो भैया ने शुरू करा दिया, तो उससे फॉर्मेट थोड़ी होगी, उसकी प्रैक्टिस तो करो। आज भी अभी चैप्टर का किसी को अभी बेसिक ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं है कि किंग क्या है, हार्ट क्या है, स्पेड क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका फॉर्मेलिटी के लिए नोट कर रहे हो, घर में टाइम तो दे नहीं रहे रिवाइज करने का। जल्दी जल्दी नोट करिए सारे बच्चे, करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
अब क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपके पास 5 कार्ड्स हैं, देखो कौन कौन से। एक 10 नंबर का कार्ड है, एक जैक है, एक क्वीन है, और आप लोगों के पास एक किंग है और एक एस है। ये हमारे पास 5 कार्ड्स हैं और ये पांचों के पांचों डायमंड के कार्ड्स हैं। तो हमारे पास ये 5 कार्ड है बच्चे, और ये 5 के 5 कार्ड्स आपके डायमंड के हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि डायमंड एक रेड कार्ड होता है, तो हमारे पास ये 5 रेड कार्ड्स हैं जो पांचों डायमंड की शेप के हैं। और सबको पता होना चाहिए कि जो डायमंड होता है वो रेड कार्ड होता है। तो हमारे पास ये 10 जैक क्वीन किंग और एस डायमंड के हैं जो रेड होता है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान सुना। इन 5 कार्ड में से आपने रैंडमली एक कार्ड चूज किया है, इनमें से ही। तो इनमें से आपने एक कार्ड चूज करा। अब इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए ये वाले हमारे पास? तो ये कार्ड्स हैं 5, एक 10 डायमंड का, एक जैक डायमंड का, एक क्वीन डायमंड की, एक किंग और एक नंबर डायमंड का। इन 5 पत्तों में से अब वो सबसे पहले वो आपको विड्रॉ कर रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? तो ए हमने लेट करा है, कार्ड इज क्वीन। क्वीन के कितने कार्ड्स हैं इसमें? सिर्फ एक ही कार्ड है क्वीन का। अब हम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन निकालने के बाद नंबर ऑफ क्वींस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल कार्ड्स में से क्वीन कितनी है? 1/5। तो टोटल कार्ड्स 5 हैं और उसमें से क्वीन के कार्ड्स 1 है, तो नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स हो गए 1/5। कोई डाउट? यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट पर क्या लिखा है? So, हाँ जी बेटा बोलो। सर इसमें जो आपने नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स लिखे हैं, टोटल नंबर हाँ ऑफ जी। कार्ड्स सर 5 क्यों होंगे? क्योंकि ईच कार्ड 5 है ना, मतलब जैसे 10 के 5 कार्ड्स है, जैक के 5 है। एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो बच्चे। क्वेश्चन में लिखा है 5 कार्ड्स, 10 जैक क्वीन काइंड अपना किंग एस। कहाँ लिखा है ईच? आपने एनसीईआरटी खोली हुई पेज नंबर 309। यस सर तो खोली उसमें हुई है। उसमें ईच वर्ड कहाँ लिखा है? उसमें लिखा है 5 कार्ड्स, द 10 द जैक क्वीन एस ऑफ डायमंड। तो साफ तो लिखा हुआ है, सिर्फ 5 Okay, कार्ड है। ईच वर्ड तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो उसका मतलब सिर्फ 5 कार्ड है, एक 10, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक की। कहाँ लिखा है? सिर्फ ऑफ डायमंड लिखा है। तो ऑफ डायमंड मतलब 5 कार्ड है डायमंड के। तो उसका मतलब उनमें से हमने एक कार्ड निकालना है, वो क्वीन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो क्वीन कितने हो सकते हैं? 1 आउट ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी 1/5। क्लियर हुआ सबको? आगे शुरू करें। अब इसी के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, आपने क्वीन निकाल ली और उसको साइड में रख दिया। चलो जी, क्वीन को निकाल के हमने ये साइड में रख दिया, तो ये मूव हो गई। आ गया। अब यहां से क्वीन को क्या कर दिया? रिमूव, कि क्वीन को निकाल के बाहर कर दिया। समझ आ गया? क्वीन निकाल दी। अब पत्ते कितने रह गए? 4। अब कार्ड्स रह गए रिमेनिंग 4। अब इसके 2 केस हैं। सेकंड पार्ट में 2 केस हैं, केस 1, केस 2। आफ्टर रिमूविंग द क्वीन कार्ड्स, अगेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज एन एस। अब बचे हुए कार्ड में से एस निकालो। अब बचे हुए कार्ड में से अगर आप एस निकालोगे रिमेनिंग कार्ड से, तो एस कितने हैं ताश में? 1। और रिमेनिंग कार्ड्स कितने रह गए हैं? तो अब एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। समझ आया कि नहीं आया? और अगर इसी के अंदर गए दोबारा क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो अब इसमें अगर अगेन क्वीन निकालनी है जबकि क्वीन को साइड रख दिया है, तो क्वीन कितनी बची? अब क्वीन कितनी बची और टोटल कार्ड्स कितने बचे? 4. अब ये 2 केस अब नोट कर लो। तो इसका मतलब अगर क्वीन को निकालने के बाद अगर एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1/4, अगर क्वीन की निकालनी है तो 0/4, क्योंकि क्वीन तो है ही नहीं, क्वीन तो हमने रिमूव कर दिया। क्लियर हुआ या डाउट है? अंश, जसूजा, क्लियर है डाउट है? Yes, sir. Clear. क्लियर का मतलब बिल्कुल साफ ना हो, क्लियर का मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर है। Yes, sir. एक एक पॉइंट को नोट करो, खाली फोटो मत खींचता है। मैं मम्मी से पूछता हूँ, कहती थी फोटो खींचता है, नोट नहीं करता रजिस्टर में के क्वेश्चन।
कर लिया सर नोट। स्टूडेंट सारे क्वेश्चन नोट करोगे, खाली इसकी स्क्रीनशॉट मत लिया करो। कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं, साहिल लेता था पहले से स्क्रीनशॉट, रजिस्टर में नोट ही नहीं करता था, ना मैथ्स की बुक खोलता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन करें। सबने नोट कर लिया ये चीज? सर वेट आज सर। हाँ नोट करो जी। आरना, वंश, शिवम, फास्ट नोट करो बच्चे। वैसे तो इस बार काफी सारे बच्चे स्कोरर है जो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो प्लीज टाइम वेस्ट करे बिना बाकी बच्चों की संगतों में मत पड़ो और अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करो। इस बार काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कोरर हैं, जब उनके टेस्ट ले रहा हूँ। जोएल, गुंतास, एशमी, मेहनत करो। आरना, अनन्या, आप सब बच्चे, मेहर, तानिश्क, इस बार बहुत अच्छे बच्चे हैं। प्रणय, पर मैं कह रहा हूँ कि आप टाइम वेस्ट मत करना, ये मत सोचना भैया कोविड चल रहा है तो अपना टाइम वेस्ट कर लें, बस स्क्रीनशॉट से टाइम हो जाए तो बेकार है। रजिस्टर यूज होंगे, थोड़ी मेहनत होगी तो फायदा होगा, समझ आ गया? तो इसलिए सब बच्चों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करिए। हाँ प्रणय, बच्चे बोलो। तो मेरा पेपर फ्राइडे को है, मतलब तो मुझे एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स भेज देना, चैप्टर हाँ 1 और भेज दूंगा। चैप्टर 2 का। मेरे को ना एक बार ना 9 o'clock के करीब रिमाइंड कर दियो। नेक्स्ट फ्राइडे है ना? ओके सर, यस सर। एक बार रिमाइंड कर दियो, मैं तेरे को सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। तो प्रॉब्लम। चलिए जी, आप लोग बाकी बच्चे जो है वो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। सर आप एक बार चैप्टर 1, 2, 3 का कंबाइंड टेस्ट ले लेना। हाँ बेटे लेता हूँ। एक्चुअली पता है क्या, इस समय टाइम जो है ना, सबके टेस्ट चल रहे हैं, अब स्कूल में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए ना अभी मैं चाहता नहीं थोड़ा टाइम जो है टेस्ट में कंज्यूम करना, क्योंकि आपको स्टैट्स भी करनी है, कोऑर्डिनेट भी आ रहा है कईयों को, तो सब चीज कवर करने के लिए मेरे को तो टाइम चाहिए ना। अगर मैं टेस्ट ले लूंगा, फिर एक दिन टेस्ट की रिवीजन कराऊंगा, फिर करेक्शन कराऊंगा, तो मेरी 2-3 क्लासेस उसमें खराब हो जाती है। तो इसलिए या तो आप सारे बच्चे ऐसे हो, मैं टेस्ट पेपर ईमानदारी से करें, कई गूगल की हेल्प से कर लेते हैं, उसका एडवांटेज मेरे को मिलता नहीं है, तो क्या फायदा है टेस्ट का भी। तो मेरे को थोड़ा टेस्ट और सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन में थोड़ा स्ट्रिक्टली लेना शुरू करूँ, और एक आध क्लास में आपको ऐसे बुला लूं, कोई बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप बना के, कि ऑफलाइन में अपने सामने बैठ के टेस्ट लूं कि आप क्या करते हो, क्योंकि कई बच्चों पे तो मेरे को पूरा फेथ है ही नहीं कि वो अपने आप करते हैं या सिर्फ गूगल की हेल्प लेते हैं। चलिए जी, तो इससे पहले मैं अभी कोर्स करवा रहा हूँ, रिवीजन और प्रैक्टिस जो है अभी टेस्ट के टाइम में भी कुछ दिन के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट में अपने सामने लेने में बिलीव करूंगा अब थोड़ा बहुत, या फिर वीडियो ऑन करा के लूंगा। कई बच्चे नाटक कर देते हैं, हमारी वीडियो सही नहीं आ रही है, हमारा ब्लर हो रहा है, मैं जैसे शिवम हमारा गंभीर है जो कभी खोलता ही नहीं है वीडियो टेस्ट के टाइम में, हमेशा कहेगा कि नहीं नहीं मेरी वीडियो सही नहीं आ रही, नीचे चीटिंग करता रहेगा। तो इसलिए मुझे अपने सामने बैठ के टेस्ट लेना, तो चलेगा क्या कंडीशन इनकी। और ये अब क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 12 डिफेक्टेड पेन। हमारे पास एक कोई बैग है, सपोज हमने बैग ले लिया, कोई भी हमारे पास एक बैग है, हमने उस बैग के अंदर कुछ डिफेक्टेड पेन के साथ कुछ हमने गुड वंस को मिक्स कर दिया है। तो इसका मतलब आप लोगों ने टोटल पेन जो है वो आपको कुछ गिवन है, जिसमें कुछ पेन जो है आपके डिफेक्टेड है और कुछ गुड वन है। तो हमारे पास गलती से 12 पेन मिक्स हो गए 132 गुड पेन के साथ। तो इसका मतलब जो आपके पास एक पेन पड़ा है बच्चे, अब एक जनरल सी फॉर्म में आपके पास जो ये पेन है, इस पेन में आपके पास मिक्सिंग हो गई है कुछ डिफेक्टेड पेन की गुड के साथ। तो अब टोटल पेन कितने हो चुके हैं? 144। टोटल पेन 144 हो गए, जिसमें 12 जो है वो डिफेक्टेड पेन है और 132 गुड वन है। अब आपने रैंडमली एक पेन यहां से निकालना है। बेटा सामने फिगर बनी हुई है, टोटल आप लोगों के पास 144 पेन है, बन क्यों पेन? अभी तो मैंने कुछ करे नहीं था, एक पेन है आपके पास 144 पेन है, जिसमें 132 जो है गुड है और 12 डिफेक्टेड है। अब तो मैं क्या समझाऊं दोबारा, अभी तो कुछ चीज लिखी नहीं ना कुछ करा है, अभी से बता रहा हूँ। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में बाय मिस्टेक 12 जो डिफेक्टेड पेन है वो 132 सही पेनों के साथ मिक्सअप हो गए। जैसे हमारे पास 132 पेन सही, 12 डिफेक्ट पड़ गए, गलती से किसी ने मिक्स कर दिए, तो अब एक मिक्सचर बन गया जिसमें टोटल पेन तो 144 है, बट जिसमें 12 खराब पेन है और 132 सही पेन है। इतना सिंपल लैंग्वेज है। अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने वन पेन इज टेकन आउट रैंडमली, रैंडमली आपने पेन निकाला, पेन निकाल लिया जी। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो पेन गुड वन है, तो बहुत सिंपल है, हमने ए कंसीडर कर लिया गुड वन, और टोटल नंबर ऑफ पेन जो है 144 है, ये टोटल पेन है।
तो बहुत सिंपल है, आपने एक पेन ड्रॉ कर रहा है और वो गुड वन निकला है, तो गुड वन पेन कितने हैं 132 और टोटल पेन कितने हैं 144। इसे कैंसिल कर दीजिए, 12 से कैंसिल करोगे 11/12 आंसर आ गया। अगर वो कहता है नॉन गुड तो मतलब 12 में से होता कोई 12/144। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो पेन है वो नॉन डिफेक्टेड है, तो नॉन डिफेक्टेड कितने हैं 12 पेन आउट ऑफ 144, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 होती है। बहुत सिंपल, जितनी पेन है गुड अपॉन टोटल, जितने बैड है अपॉन टोटल, प्रोबेबिलिटी निकालने का। इससे शांति का क्या है, जल्दी नोट करो। तो अगर गुड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो गुड अपॉन टोटल, बैड की निकालनी है तो बैड अपॉन टोटल। जल्दी जल्दी यस सर। क्लियर हुआ बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. सर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंट है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं आज, क्योंकि आज ये कंप्लीट होती है तो उसके बाद आप लोगों को भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का असाइनमेंट भी करवाना है। इस संडे पे भी आपका कोई टेस्ट नहीं है, इस संडे भी मैं आपकी प्रोबेबिलिटी की एक्स्ट्रा क्लास ही रखूंगा जिसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। प्लीज इसकी प्रैक्टिस घर करते आना, क्योंकि टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। सिर्फ मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि अभी के बच्चों के यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए उनके अलग अलग चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं भी टेस्ट में टाइम वेस्ट ना करके आप लोगों का पहले सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर रिवाइज मत करो, वो कभी भी बीच में मैं ले लूंगा, तो उसकी रिवीजन साथ साथ करते रहो, जिससे कि जब चैप्टर कंप्लीट हो आगे के तो पीछे के आप भूल ना गए हो। कर दो रब इसे। हाँ जी, सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट करें। Yes, sir. चलो देखो क्वेश्चन नंबर 17। रीड क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टेड। फिर ध्यान समझो, ये हमारा एक लॉट है 20 बल्ब्स का, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब हो गए 20। जिसके अंदर जो डिफेक्टेड बल्ब है आपने वो है 4, तो नॉन डिफेक्टेड कितने हो गए 16. गुड। अब उसने कहा है कि आप लोगों ने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टेड। वन बल्ब इज ड्रॉन रैंडमली, एक बल्ब निकाला इस पूरे 20 बल्ब के लॉट में से। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो आपका बल्ब है जो आपने निकाला है लॉट से वो आपका नॉन डिफेक्टेड है। एक बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, जो अगर बल्ब नॉन डिफेक्टेड आपका, तो आप पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो आपके हो गए 20, जिसको हम लेट करें नंबर, उसमें से हमने डिफेक्टेड बल्ब लेट कर लिया ए को, नंबर ऑफ डिफेक्टेड बल्ब वो हो गए हमारे 4। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो बल्ब आपने रैंडमली ड्रॉन किया है इट इज अ डिफेक्टेड बल्ब, तो डिफेक्टेड बल्ब कितने हमारे आउट ऑफ, तो मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डिफेक्टेड बल्ब की 1/5. नोट करिए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी चलेगा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर रैंडमली आपने एक बल्ब निकाला है और बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बल्ब जो है आपका